यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम् स्वात्मानं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। देहान्यत्वा न मे जन्म जरा कार्शलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःख राग द्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासना। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। अहम् आकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निसंगो निर्मलोऽचलः। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। नित्यशुद्ध विमुक्तैकमखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत्। विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः। स्वात्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। ओम। प्यारे श्रोताजन, कल भगवान शंकराचार्य विरचित आत्मबोधक नामक वेदांत के इस ग्रंथ में 30 श्लोक तक व्याख्याएं हुई। श्लोकों का भावार्थ जानने का प्रयास हुआ। 30वां श्लोक था आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्बुद्वत् क्षरम एतद् विलक्षणम विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम। ये जो दृश्य शरीर आदि है वो अविद्या का कार्य है। वेदांत निश्चय करता है कि शरीर का धारण करना अर्थात जन्म होना अविद्या के कारण ही होता है। अगर अविद्या मिट जाए तो फिर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तो यह दृश्य है कि नहीं, आंखों के द्वारा दिख रहा है। यह शरीर स्थूल शरीर इसलिए दृश्य है, अविद्या का कार्य है। और कैसा है? बुद्बुद्वत् क्षरम, पानी के बुलबुल के समान, जल में
बुलबुले उठते हैं और तुरंत फूट जाते हैं। ऐसा क्षणिक क्षणिक है, कभी भी इसका नाश पतन हो सकता है। और प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड इसका क्षरण हो रहा है। शरीर है नाश की ओर जा रहा है, सतत शरीर का क्षरण हो रहा है, यानी नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो इससे हम अलग हैं प्यारे श्रोताजन, हम इससे अलग है, हमारा स्वरूप है। एतद विलक्षणम विद्यात्, इससे हम विलक्षण है। विलक्षण यानी इस शरीर से हम भिन्न है, हम शरीर नहीं है। एतद विलक्षणम विद्यात्, इस दृश्य जो अविद्या के कार्य शरीर आदि है उससे हम भिन्न है। क्या है? अहम ब्रह्मेति निर्मलम, मैं निर्मल ब्रह्म हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ। ऐसी भावना नित्य निरंतर बनी रहे, तब तो बात ही बन जाए। तब हम पक्के जो है भगवान शंकराचार्य जी के वचनों को, आदेशों को मान रहे हैं। एक मुमुक्षु के लिए, मुक्ति की इच्छा वाले के लिए जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, इनके अधिकारी भी होना चाहिए। एतद विलक्षणम विद्यात्, शरीर आदि दृश्य जो प्रपंच है, इससे हम विलक्षण है, भिन्न है, अलग है। हमारा स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मेति विद्यात्, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना चाहिए। विद्यात् अर्थात जानना चाहिए। अहम निर्मलम ब्रह्म अस्मि, अहम निर्मलम ब्रह्म अस्मि, मैं निर्मल, मल से रहित, विमल, निर्मल, शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, शुद्ध ब्रह्म। एक अपर ब्रह्म आता है, एक पर ब्रह्म है ना, एक कार्य ब्रह्म होता है, एक शुद्ध शुद्ध ब्रह्म। तो इस 30वें नंबर के श्लोक में, श्लोक नंबर 30, इसमें कहते हैं अहम ब्रह्म, अहम निर्मलम ब्रह्म, अहम निर्मलम ब्रह्म। ऐसे सदा भावना करनी है, ऐसी सदा भावना बनाए रखनी। अब आज 31वां श्लोक, 30वें की भी आज थोड़ी बहुत व्याख्या हो गई पुनः। तो श्लोक नंबर 31, इसमें 4-5 श्लोकों में सतत जो है आत्मचिंतन किस प्रकार करना, इसका बढ़िया सा एक ढंग बताया है। बहुत अच्छी एक मेथड बताई है, आत्मचिंतन कैसे करना। गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रसन्नता से, गुरु की प्रीति से जिस स्वरूप का हमें बोध हो रहा है, उसका हम चिंतन कैसे करें, तो आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। हमने प्रारंभ में जो है श्लोकों का पाठ किया था, प्रारंभ किया, मंगलाचरण में 1-2 श्लोक बोले, फिर 10 श्लोकों का पाठ कर लिया, 31 से लेकर 40 तक। अब जब तक 40 श्लोकों की व्याख्या नहीं हो जाएगी, तब तक ये पाठ हम करेंगे प्रतिदिन, फिर पाठ बदल जाएगा, ऐसा हम करते हैं। तो इसमें आप जो है कंफ्यूज न हो कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से श्लोक बोल रहे हैं। तो 31 श्लोक से 40 श्लोक तक जब व्याख्या है, जब तक हो जाएगी, तब तक ये पाठ हो जाएगा। 1 दिन में हो जाए तो 1 दिन में, 3 दिन में हो जाए तो 3 दिन तक ये पाठ चलता रहेगा। तो वेदांत श्रवण और स्मरण ये सब तो बहुत लाभप्रद है। आइए 31वां श्लोक क्या है? देहान्यत्वा न मे जन्म जरा कार्शलयादयः। देह, देह कितने हैं अगर कोई पूछे तो क्या कहना है? देह 3 है, शरीर 3 है। कौन सा? कौन से वे 3 शरीर? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
लेकिन देहान्यत्वात्, देह से मैं अन्य होने से, मैं जो मैं हूँ असली मैं हूँ वो देह से अन्य हूँ। देहान्यत्वात्, देह से मैं अन्य होने से, देह से मैं अलग हूँ, देह से मैं भिन्न हूँ। तो देह से मैं भिन्न हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, ऐसा होने से क्या होगा? बोले मुझ में जन्म जरा कार्श लय आदि जो धर्म है शरीर के, वो मुझ में नहीं है। मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। जन्म जरा, मेरे में वृद्धावस्था जरावस्था नहीं आती है। मैं सदा एक रस अचल रहता हूँ। जन्म जरा कार्श यानी कृष्यता, पतलापन, मैं ऐसे नहीं होता। सांख्य योग में कहा ना, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने, कि वो आत्मा में कैसा हो? न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ऐसे दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में लेकर 30 श्लोक तक लगातार श्रीमद् भगवत गीता में हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव जी सांख्य दृष्टि, सांख्य योग के बारे में बात करते हैं। आत्म तत्व क्या है, आत्मा कैसा है, ऐसे। तो यहाँ इस आत्मबोध नाम के ग्रंथ में भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज इस 31वें श्लोक में आज कह रहे हैं, देहान्यत्वात्, मैं देह से भिन्न हूँ, और ऐसा होने से मुझ में जन्म जरा लय अर्थात नाश, कार्श यानी कृशता, पतलापन होना, क्षरण होना, ये सब धर्म मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं देह से अलग हूँ। देह में ही ये सब होता है ना, ये शरीर में ही तो होता है। कौमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये देह जन्म लेता है, यह देह मरता है, लेकिन उससे मैं अलग हूँ, मैं देह नहीं हूँ। उपाधि त्रितयादन्यम आत्मानम अवधारयेत, आत्मबोध के 13वें श्लोक में, श्लोक नंबर 13, इसमें आपने ये श्रवण किया कि मैं तीनों देह से अलग हूँ। इस प्रकार आत्मा का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। देहान्यत्वात्, देह अन्यत्वात्, देहान्यत्वात् न में जन्म जरा कार्श लयादय, लय आदि आदि जितने भी दृश्य जगत के, जितने भी वस्तु अनित्य पदार्थों के गुण धर्म होते हैं, वो मुझ में नहीं है। फिर इसी श्लोक में नीचे कहते हैं, शब्दादि विषयैः संगः, शब्दादि विषयैः संगो निरिंद्रियतया न च, शब्द आदि विषय से मेरा संग नहीं होता है। शब्द स्पर्श रूप रस रंग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, तो उसके साथ मेरा संग नहीं होता है, मैं उससे मिलजुल नहीं जाता हूँ, मैं उससे सदा असंग रहता हूँ, निर्लिप्त रहता हूँ। क्यों? क्योंकि विषय का संग, विषय का संपर्क तो इंद्रिय से होता है ना। शब्द है, उसको ग्रहण करने वाली क्या है? श्रवणेन्द्रिय। स्पर्श है, इसको ग्रहण करने वाली क्या है? त्वगिंद्रिय। अगर ये त्वगिंद्रिय काम नहीं करती है, ये सेंसेशन चला गया, तो हम इतना कितना भी स्पर्श करें, कोई असर ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा उस व्यक्ति को कोई मुझे स्पर्श कर रहा है। जैसे एनेस्थेसिया दे देते हैं डॉक्टर्स, तो वो अंग एकदम निर्जीव जड़ सा हो जाता है। फिर उसको काटते कूटते सब रिपेयरिंग करते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, अन्य सर्जन सब, तो कुछ पता नहीं चलता, डेड।
क्योंकि वो सेंसेशन, स्पर्श इंद्रिय को उसने डेड कर दिया, काम करने का बंद कर दिया त्वगिंद्रिय ने। तो बोले मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं निरिंद्रिय हूं, है ना। सर्वेंद्रिय विवर्जितम अस्मि, अहम ब्रह्म सर्वेंद्रिय विवर्जितम अस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और सब इंद्रियों से रहित हूं, विवर्जित विशिष्ट रूप से वर्जित हूं। शब्दादि विषयैः संगः निरिंद्रियतया न च, शब्दादि विषयैः संगो निरिंद्रियतया न च, मैं निरिंद्रिय हूं, इंद्रिय रहित हूं, इंद्रिय विवर्जित हूं, इसलिए शब्द आदि विषयों से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरा कोई संग नहीं है। ये जब आत्म स्थिति में जाते हैं, स्वस्थ होने का प्रयास करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने का एक चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म चिंतन करते हैं, तब ये सब विचार करना है एक मुमुक्षु को, ज्ञान मार्गी को। आत्मबोध, स्वरूप बोध, तत्व बोध, ऐसे महाप्रबोध हो जाने से हमारा परम कल्याण होता है। तो ये 31वें नंबर में इस श्लोक में बात कही कि मैं देह न होने से मुझ में जन्म, जरा, कृशता, मेरा नाश आदि सब नहीं होता है कुछ, और मैं इंद्रिय रहित होने से मेरा शब्द आदि विषयों से संग भी कभी नहीं होता है। मैं ऐसा आत्म स्वरूप हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं देह से अतीत हूँ, मैं विषयों से अतीत हूँ, मैं इंद्रियों से अतीत हूँ। श्लोक नंबर 32, 32वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी महाराज, अमनस्त्वान्न में दुख राग द्वेष भयादयः, अप्राणो हि अमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासना। अमनस्त्वात् 31वें श्लोक में कहा अदेहन्यत्वात्, मैं देह से अलग हूं। अब 32वें श्लोक में कहते हैं अमनस्त्वात्, मैं मन से रहित हूं, मैं अमना हूं, मैं अमन हूं, मुझ में मन नहीं है, मेरा मन से कोई संपर्क ही नहीं। मन क्या है? अंतःकरण की संकल्प विकल्प आत्मिका एक वृत्ति का नाम ही मन है। लेकिन आत्म स्वरूप का स्मरण करते करते, चिंतन करते करते, आत्मबोध ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मैं मन नहीं हूं, और मन न होने के कारण ही न में दुख राग द्वेष भय आदय, मन के ही गुण धर्म है। क्या क्या? दुख, सुख, राग, द्वेष, भय आदि आदि। लेकिन मैं मन तो हूं नहीं, मन तो सूक्ष्म शरीर है, मैं मन नहीं हूं। तो मेरे में दुख, सुख, राग, द्वेष, भय इत्यादि कैसे हो सकते हैं? मैं मन नहीं हूं। तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, आचार्य जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मनुष्य शरीर में है, अभी हमारी तरह लग रहे हैं। बोले मैं मनुष्य हूं, आप मुझे विद्वान मानते हैं, आचार्य, ठीक है, फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा प्रमाण मानता हूं श्रुति को, वेद के मंत्रों को। तो इस श्लोक में भगवान श्रुति के मंत्र का प्रमाण देते हैं। अप्राणो ही अमनाः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। एक मंत्र है मुंडक उपनिषद का। किस उपनिषद का? मुंडक उपनिषद। उसमें 3 मुंडक है, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक। तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का दूसरा मंत्र है। क्या मंत्र है? दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः
स बाह्याभ्यन्तरो हि अजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः। इस मंत्र में, मुंडक उपनिषद के इस मंत्र में आत्मा का स्वरूप बताया है कि वह दिव्य पुरुष है, बाहर और अंदर समान रूप से व्याप्त है, वो अज है, अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। उसके बाद नीचे जो कहा है अप्राण, वो प्राण से अतीत है, प्राण रहित, अमनाहा, इस बात को ध्यान में लेना है। अमनाहा, इस मंत्र में कहा अप्राणो ही अमनाहा, और वह आत्मा अमना है, मन से रहित। शुभ्र, वो एकदम शुद्ध है, शुभ्र कहते हैं शुद्ध को, शुभ्र ही अक्षरात् परतः परः, जीव है, वो अक्षर है ना। 15वें अध्याय में आपस ने श्रवण किया होगा, देखा होगा, है ना। एक अक्षर है, यह शरीर अक्षर है और जीव है वो अक्षर है, उससे भी एक पर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान कहते हैं वही पुरुषोत्तम मैं हूँ। वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से प्रथितः कहा गया है, प्रख्यात हूँ मैं। तो यही बात, ये वेद है जिस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, जिसकी व्याख्या हो रही है भावार्थ के रूप में। अप्राणो ही अमनः शुभ्र, शुभ्र अक्षरात् परतः परः, मैं जीव आत्मा, ऐसा ये अक्षर है, उससे भी बहुत श्रेष्ठ हूँ, परम पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम। तो यहां से ही प्रमाण लेकर श्लोक में वह बात को कह दी, अप्राणो ही अमनाहा शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। बोले श्रुति की आज्ञा है, श्रुति का अनुशासन है, श्रुति का आदेश है कि मैं पुरुषोत्तम, मैं आत्मा, जो आत्मचिंतन कर रहे हैं वह मैं पुरुषोत्तम कैसा हो, अप्राण, प्राण से रहित, और अमनाहा, मैं मन से रहित हूँ। इसलिए ऊपर कह दिया इस श्लोक में, अमनस्त्वान न में दुख राग द्वेष भयादय, मैं मन से रहित हूँ, अमना हूँ, अमन हूँ, इसलिए मेरे में दुख सुख राग द्वेष भय आदि कुछ नहीं हो सकते, कुछ नहीं। आत्मचिंतन ऐसे करते हैं। श्लोक नंबर 33, 33वां श्लोक आत्मबोध में, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। आत्मा का चिंतन कैसे करना है? मैं शरीर तो हूं नहीं, तो मैं कैसा हूं? निर्गुणोस्मि, निर्गुण हूं। क्यों? बुद्धि आदि के अभाव वाला हूं, बुद्धि से रहित हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, तो बुद्धि से रहित होने से मैं निर्गुण हूं। मुझ में रजोतमो सत्व गुण नहीं है, मैं निर्गुण हूं। फिर निष्क्रियो अस्मि, निष्क्रिय क्यों हूं? मुझ में क्रियाओं का अभाव है, मैं कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए मैं निष्क्रिय हूं। मुझ में अविद्या के कार्य का अभाव है, इसलिए मैं नित्य हूं, नित्यो अस्मि। निष्क्रिय में इसलिए भी हूं कि इंद्रियों का मुझ में अभाव है। इंद्रियों का अभाव होने से, इंद्रिया तो, मैं इंद्रिया थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं निष्क्रिय हूं। कार्य कौन करती है? सक्रिय कौन होती है? इंद्रिया होती है। ज्ञानेंद्रिया ले लो, अथवा कर्मेंद्रिया, अथवा मन,
लेकिन मुझ में इंद्रियों का अभाव है, मैं तो निर्लिप्त हूं, असंग हूं। इंद्रियों का अभाव होने से मैं निष्क्रिय हूं, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, है ना। अविद्या के कार्य से मैं रहित हूं, इसलिए मैं अविद्या रूप नहीं हूं। अविद्या के जितने भी कार्य है, शरीर, घट, पट आदि सब, ये मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नित्य हूं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो। तो संकल्प विकल्प किसमें उठते हैं? मन में। हम अभी कहा ना कि संकल्प विकल्प आत्मिका वृत्ति है, संकल्प विकल्प से युक्त वृत्ति है मन। तो जो है निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो, मैं अमना हूं, मन का अभाव है मुझ में, इसलिए मैं निर्विकल्प हूं। निरंजन, मैं निरंजन क्यों हूं? अंजन कहते हैं दाग को, और जिसको कभी दाग नहीं लगता, जिसको कोई कर्म का कलंक नहीं लगता, उसको निरंजन कहते हैं। वो आत्मा ही हो सकता है, आत्मा। तो मुझ में शरीर का अभाव है, मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मैं निरंजन हूं। फिर कहा निर्विकार, तो उसमें भी देख लो विकार किस में उठते हैं? शरीर में, मन आदि में। तो शरीर का अभाव ही है, इसलिए मैं निर्विकार हूं। और अज्ञान के कारण भी दोष लगता है ना, कलंक लगता है, लेकिन मैं अज्ञान से रहित हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए भी निरंजन हूं। फिर से मुझे जो कुछ याद आता है वो कह रहा हूं कि अज्ञान का अभाव है मुझ में, इसलिए मैं निरंजन हूं। फिर शरीर का अभाव है मुझ में, इसलिए मैं निर्विकार हूं। विकार 6 प्रकार के विकार है इस शरीर के, उर्मिया अथवा विकार। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। कौन कौन से विकार होते हैं? पहले तो अस्ति ले लो अथवा जायते ले लो। जायते पहले जन्म लेता है, अथवा गर्भ में ही है, अभी है, सिर्फ शिशु होता है ना, गर्भ होता है, फिटस कहते हैं इंग्लिश में, फिटस। अंदर भ्रूण कहते हैं, भ्रूण जो बन रहा है, पिंड का विकास हो रहा है, गर्भ है ऑलरेडी, उसमें जीवात्मा भी आ गया है, तो उसको कहते हैं अस्थि, है ना। वो है, अभी आ गया है, इस मृत्यु लोक में आ गया है, अस्थि। फिर जायते 8-9 महीने के बाद, है ना, ऐसे कुछ 200 के ऊपर दिन हो जाते हैं, 240 के ऊपर दिन, कुछ ऐसे एग्जैक्ट गिनती याद नहीं, तो 9 महीने, अंदाजित 9 महीने के अगल बगल में क्या होता है? जायते, वो जन्म लेता है, चाहे वो फीमेल बेबी हो या मेल बेबी, उसका जन्म होता है। तो अस्ति पहले तो है, फिर जायते जन्म लिया, फिर वर्धते धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक एक वर्ष में उस बालक की शक्ल बदल जाती है, चेंजेस होने लगते हैं। तो पहले वर्धते यानी बढ़ भी रहा है, और विपरिणमते यानी फेरफार, चेंजेस हो रहे हैं उनकी हड्डियों में, मसल्स में, शरीर के बांधे में पूरे फेरफार हो रहे हैं, उसको कहते हैं विपरिणमते। फेरफार कब तक होते हैं? 20-25 साल, ज्यादा से ज्यादा हड्डियों का बढ़ना, शरीर का ऊंचा हाइट का बढ़ना आदि आदि। 20 से 25 तो बहुत हो गया, फिर बढ़ना कद का आदि आदि सब बंद। फिर क्या होगा?
अपक्षीयते, धीरे धीरे सब कम होता जाएगा, शरीर में क्षरण शुरू हो जाएगा, नाश की ओर। अपक्षीयते, स्मृति शक्ति, सहन शक्ति, याद शक्ति, ये सब अपक्षीयते, शरीर के कोशों का नाश होना, अपक्षरण। ऐसे ऐसे ऊपर डायाग्राम गया, पैराग्राफ, वो फिर नीचे आता है, नीचे अपक्षरण होने लगा। 30-35 साल के बाद अपक्षरण अपक्षरण अपक्षरण, फिर वृद्धावस्था, जरा अवस्था, बाल पकने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगेगी, घुटने दुखने लगेंगे, होजरी की बीमारियां, डाइजेशन, पाचन क्रिया कम हो जाएगी, त्रिफला चूर्ण आदि सब लेने पड़ेंगे, अच्छी तरह से पेट साफ हो, इत्यादि सब क्यों शुरू हो गया? धीरे धीरे अपक्षरण शुरू हो गया, अपक्षरण हो रहा। और विनश्यति, फिर तो जो है एकदम बेड रिडन वृद्धावस्था आ जाती है, तो पूरी अशक्ति, अणशक्ति, शक्ति विहीन हो जाता है। तो मैं शरीर से रहित हूं, इसलिए मुझ में कोई ऐसे विकार है ही नहीं, इसलिए निर्विकारो अस्मि। और कोई अवयव नहीं है, हाथ, पैर, आंत्र, जठर, हृदय, यकृत, लीवर, ऐसे सब कोई अंग नहीं है, इसलिए मैं दिखाई नहीं देता। अवयव से रहित होने से मैं निराकार हूं, निर्विकारो निराकारो, नित्य मुक्तो अस्मि, मुझे बंधन है ही नहीं, नित्य मुक्तो अस्मि। इस प्रकार मैं नित्य मुक्त हूं और नित्य मुक्तो अस्मि निर्मलः, मुझ में कोई मल नहीं है, अशुद्धि नहीं है, इसलिए मैं सदा सर्वदा निर्मल हूं, विमल हूं। अस्ति, हाँ सत्य आपने जो है कमेंट लिखी है, धन्य हो, ऐसे ध्यान से श्रवण करें, परम लाभ प्राप्त होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आत्मबोध ग्रंथ में जो है आज 33 श्लोक तक चर्चा हुई, अब विराम देते हैं। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। शांति।